अब होगी जोर जबरदस्ती वाली पिठियाबाजी। ये देखो, तो दद्दा नहीं लगा रहा है, मन्नू खुद ही लगा लेगी। ये देखो, ये देखो। तो गाइज यहाँ पर हम लोग भैया दूज बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली मन्नू खुद लगाती है दिव्यांश को, पर दिव्यांश नहीं लगाना चाह रहा था। बड़ी मुश्किल से मना धना के हमने देवता को शांत किया है और यहाँ पर मन्नू पूजा कर रही है। दिव्यांश को पिटिया लगाना बहुत बुरा लग रहा था, अभी मन नहीं हो रहा था। वैसे तो बैठता है मन्नू के साथ पिटिया विटिया करने के लिए, मगर नहीं बैठ रहा था, इसलिए मैं उसको पकड़ के बैठ गई। और यहाँ पर देखो दोनों भाई बहन कितने प्यार से पिटियाँ लगा रहे हैं। जी रे जाग रे बची रे फूल जैसी खिल जा। अब मेरे भाई हिमांशु की बारी है और अब मैं इसको पिठियाँ लगाऊंगी, उसके आरती उतारूंगी, फिर मैं इसको चुड़ से पूजा करूंगी। चुड़ पूजन हमारे वहाँ होता है और ये भैया दूज में होता है। आप लोगों के वहाँ क्या होता है बताइएगा। हमारे वहाँ चुड़ जो है वो गांव की औरतें घर पर ही बनाती हैं, पर हम लोग परचेस करके लेके आए हैं। तो इस तरीके से हमारे वहाँ बोलते हैं जी रे जाग रे बची रे फूल जैसे खिल जा। यहाँ पे मैं भैया को मिठाई खिला रही हूँ और भैया मुझे नेक दे रहा है और मेरे पैर छू रहा है, मैं आशीर्वाद दे रही हूँ। तो अब हम लोग आ चुके हैं नीचे गेट पर और अब हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। तो अब हमें यहाँ से मामा लोग क्या जाना है पहले, फिर उसके बाद हम जाएंगे जा रहे हैं घूमने बाद में जाएंगे। पहले हम मामा जी के वहाँ जा रहे हैं, उसके बाद हम करेंगे बहुत सारी मनो मस्ती। और दिव्यांश बैठा है आगे, मनु बैठे पीछे, बीच में बुआ, फिर मैं। और देखिए फिर हम क्या क्या मस्ती करते हैं, आपके साथ सब शेयर होगा, ब्लॉग को पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कैमरे की भागदौड़ जो है वो मन्नत की मम्मी यानी कि अभी के साथ दे दी है, क्योंकि उनका भी खुद का यूट्यूब चैनल है और वो भी अच्छे से इस ब्लॉगिंग कर लेती हैं इसलिए। तो अगर आप लोगों को इनका ब्लॉग के बारे में नहीं पता है तो मैं नीचे आईडी मेंशन कर दे रही हूँ, आप चाहें तो इनके चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड विज़िट कर सकते हैं। तो पहुँच गए हम लोग फाइनली मामा के घर और मामा को आई है चोट, क्योंकि दिवाली वाले दिन मामा को करंट लग गया था और उस वजह से मामा छत से गिर गए थे। वो एक दिन पूरा आईसीयू में रहे, उनकी दिवाली बहुत बुरी हुई फ्रेंड। और जैसे कि आप देख सकते हैं दिव्यांश कैसे मुझ पर चिपक रहा है, तो ये बिल्कुल उतरना नहीं चाह रहा है और हम घर पे पहुंच चुके हैं। तो मैं अभी स्कूटी साइड पे लगाती हूँ और ज़बरदस्ती फिर इसे उतारना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये बहुत रो रहा है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल रो रो के ना बुरा हाल कर लिया है। वो जाना है उसे घूमने के लिए। बीमार हो रही हूँ देखो कितनी स्मार्ट है मेरी मामी, जवानी में तो और भी गजब थी। और भाई मेरी मामी बहुत अच्छे कीर्तन गाती है और बहुत अच्छी ढोलक बजाती है और मंदिर भी बहुत अच्छे से जाती है, मतलब पूजा पाठ वाली है मेरी मामी से पूछती मैं तो हमेशा कोई भी चीज, तीज त्योहार कुछ भी हो मामी से पूछती हूँ। और मेरी मामी ने मेरे बच्चे होने के टाइम में मेरा बहुत सारा किया है। मेरी मामी मेरे मामा हमेशा आते थे दिव्यांश को देखने के लिए और हर दुख सुख देखा है मेरे, है ना मामी? सबसे प्यारी है मेरी मामी। चुप नंगा है। और हम बालाजी मंदिर भी एक साथ गए थे, याद है मामी? हाँ हम बालाजी मंदिर साथ गए थे दिव्यांश को लेके, बहुत एंजॉय करा। हाँ दिव्यांश को लेके हम एक ही कमरे में सब लोग ठहरे हुए थे, खूब एंजॉय किया हम लोगों ने। इन्होंने अलग कमरा लिया था तो हमारे कमरे में भाग हाँ, और मेरा मन ही नहीं लगा, ये लोग है लगे थे। मैंने कहा यार हम अकेले रहने से तो वहाँ जाना, हमने कमरा छोड़ के फिर इनके साथ सेट हो गए हम, है ना मामी? और हमें कितना मजा आया था। और हमारी मामी की छोटी बहू है, इनसे आप नहीं मिले होंगे क्योंकि ये पहली बार हम लोग यहाँ पर जब आए तो पहली बार हम लोग यहाँ पर अच्छे से बात करें, है ना? और ये दिल्ली में रहते हैं और ये किस वजह से आए मैंने आप लोग को पहले बताया था, मेरे मामा का एक्सीडेंट हो गया था तो वो छत से गिर गए थे, तो इस वजह से। और ये मेरी दीदी है, इनसे तो ऑलरेडी मेरे रक्षाबंधन वाले ब्लॉग में मिल चुके हैं। हाँ, और एक और है वो रसोई में चिपकी है ये है। तो हमारे वहाँ एक नर्स भी है ये नर्सिंग कर रही है और बस चल रहा है, तो भैया हमारे लिए फायदा और हो गया, हम छोटी मोटी सुई हुई लगवाने के लिए आएंगे। क्लासिकल ये यहाँ पे सीख रहे हैं, पता नहीं क्या सीख रहे हैं। जैसे आप शॉर्ट वीडियो डालते हो तो इसमें डाल देना, सीख रहे हैं ये लोग भी कुछ यूट्यूब के बारे में सीख रहे हैं। तो हमारे नेक्स्ट ब्लॉगर मेरे ख्याल से ये बनेंगे या फिर ये बनेंगे। पर दिव्यांश परेशान कर रहा था इसलिए मोबाइल दे दिया इसे। मेरा भाई हिमांशु, आशु नाम है इसका, ये दिल्ली में रहता है। फर्स्ट टाइम हम इसको ब्लॉग में दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये है मेरी मामी का मंदिर और एक बार फिर से मैं आपको एक लक्ष्मी के दर्शन करा रही हूँ। ये देखिए लक्ष्मी माता बनाई है मामी ने भी। तो यहाँ पर जो हल्द्वानी में है ना, यहाँ पे लक्ष्मी माता सभी के घर में आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो फ्रेंड्स ये मेरे मामा की छोटी वाली बहू है, दिल्ली में रहती है, ऑनलाइन म्यूज़िक भी सिखाती हैं। ये क्लासिकल म्यूज़िक इनका पेशा है और आप देखिए ये कितनी अच्छी आवाज़ है इनकी।
अब मामी जुड़ पूजन कर रही है। हमारे कुमाऊं में जुड़ पूजन किया जाता है भैया दूज वाले दिन। यहाँ पर मामी हमें आशीर्वाद दे रही है कि तुम खूब फूलो फलो और खूब बड़ो, नाम कमाओ। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लोकेशन में। के साथ देखो दोनों का देखो। अब हम पहुंचने वाले। तो फाइनली बच्चों की पसंद की जगह पे हम लोग पहुंच चुके हैं। हम लोग बच्चों को घर से बोल के लाए थे कि हम पार्क में जाएंगे, वहाँ झूला होगा, ये वो सो। तो अभी इसलिए दिव्यांश का मन जो है ना वो सिर्फ इसी बात पे लगा था कि मुझे मम्मी कब लेके जाएगी पार्क। अब देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे बच्चे झूला झूल रहे हैं और ये देखिए कितने मज़े से मेरा दिव्यांश और मन्नत जो है दोनों भाई बहन झूला झूल रहे हैं। इनका फेस का एक्सप्रेशन देखिए कितना प्यारा है, हंसते हंसते इन लोगों को। ये देखिए मुझसे कह रहे हैं कि मम्मा झुलाओ, वो कह रही बुआ झुलाओ। बच्चों ने तो इधर उधर भाग भाग कर हमारी कर दी कमर में दर्द। और देखो इन लोगों का तो पैर भी नहीं थक रहा है और ये भागने में ही लगे हैं, बस इनके पीछे हम भागने में लगे हैं। तो मेरे पीछे पीछे एक बच्ची लग गई जो कि दिव्यांश मन्नत को झुलाने में कह रही थी मुझे भी झुला दो। वो डर रही थी एक्चुअली झूला झूलने से। उसके पापा भी थे साथ में पर वो झूला नहीं पा रहे थे क्योंकि वो डर रही थी। फिर मैंने सोचा यार बच्चे का डर तो निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वो पार्क तो आएगी पर झूलेगी नहीं। और उसके पापा डर के मारे उससे जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे थे। पर फिर मैंने ट्राई किया और जैसे कि मैं हमेशा बच्चों के मामले में हमेशा सक्सेस होती हूँ तो मैं सक्सेस हो गई। इसके बाद मैंने उस बच्ची को झुलाया और उस बच्ची ने झूला और इसके बाद वो कंटिन्यूस झूलने लग गई। उसके पापा बोले आज तो चमत्कार ही हो गया, नहीं तो ये रोज़ आती है पर झूलती नहीं है। वो सारे झूलों में एंजॉय करने लग गई। दिव्यांश और मन्नत के पीछे पीछे वो सारे झूलों में चलने लग गई और बच्चों के पीछे पीछे आने लग गई कि अब उसको शायद सेफ्टी लग रही थी हमारे साथ, इसलिए वो हमारे बच्चों के साथ साथ झूला चाह रही थी। और उसके पापा परेशान हो रहे थे कि चलो अब चलो कह रहे थे, मगर वो जा नहीं रही थी। यहाँ पर हमारी मन्नत को देखो हर एक झूला होगा, इसने बिल्कुल निडर होकर दांत दिखा कर झूला झूल रही है। और यहाँ पर बच्चों ने इतना थका दिया इनको तो घर ले जाना नामुमकिन सा हो गया। यहाँ पे झूले में कभी किसी झूले में बैठ रहे, कभी किसी झूले में बैठ रहे, कभी किसी झूले में बैठ रहे। और इन लोगों को पार्क लेके आके शायद हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि ये लोग जाना बिल्कुल नहीं चाह रहे थे और हमें जाना है लाल कुआं। यही सोच सोच के मुझे होती टेंशन। फिर बहुत मुश्किल से निकाला हम लोगों ने झूले से इनको। पार्क से घर पहले कुछ खा लेते, बहुत भूख लगी और ये बच्चों को यहाँ से वापस भिजाना बहुत बड़ी बात है। ये तो झूलों से उतर ही नहीं रहे थे, तो अब हम इन्हें उतार के लाए हैं। तो जल्दी चलते हैं, पास नहीं चले चलो चलो। हम आगे हैं पिज़्ज़ा खाने और दीदी लोग आए हैं। मन्ना ये देखो, मन्ना आराम से, मम्मा का उंगली पकड़ो, मन्ना आराम से आओ। अरे दिव्या इन दोनों को तो भैया चलो आराम से चलो, अंदर हाथ पकड़ो दद्दा का, चलो अंदर चलो धीरे धीरे चलो। ये दोनों उनको पिज़्ज़ा खाने की भी जल्दी है, वहाँ खा इनको इतनी एक्साइटमेंट है खाने वाले। मैं दिव्यांश को, मन्नत को और अभी को लेके आई हूँ यहाँ पर। ये हमारे US पिज़्ज़ा खुला है तो वहीं पे लेके आए हुए हैं और देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इंटीरियर बना रखा है उन्होंने। बहुत अच्छा लगा मुझे तो इंटीरियर, वेरी नाइस इंटीरियर एकदम। और ये हमारे बच्चे बैठे हैं। हाँ, अगर आप फैमिली सेपरेट लेके आ रहे हैं या फिर आप अपनी गर्लफ्रेंड लेके आ रहे हैं तो ये वाला जो कॉर्नर है वो आप अकेले ले सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल एक सेपरेट आपको मिल जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पे पूरी अगर फैमिली है आपकी पार्टी वगैरह के लिए तो यहाँ पर आप लेके आ सकते हैं। देखिए और यहाँ पर रेगुलर बैठ सकते हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा है, इंटीरियर बहुत अच्छा लगा। और अभी टेस्ट करते हैं पिज़्ज़ा, फिर मैं बताती हूँ आपको कैसा लगा। भैया दूज में भाई अपनी बहन को लेके आया है पिज़्ज़ा खिलाने के लिए। ये देखिए ये बैठे हैं दोनों भाई बहन। तो यहाँ में हमने पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे दिया पर पिज़्ज़ा आने में बहुत टाइम है और बच्चों को देखो बहुत बोर हो रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर, उधर से उधर, कभी कहीं बैठ रहे कभी कहीं बैठ रहे हैं। कोई कागज़ पकड़ के देख रहा है, कोई कुछ खेल रहा है। तो बच्चे हमारे बहुत बोर हो गए हैं और हमने यहाँ पर लगवा दिया गाने। तो मैंने सोचा बच्चों का थोड़ा मनोरंजन कर दिया जाए, इसलिए मैं बच्चों को लेकर यहाँ पर डांस करने लगी। और यहाँ पर थोड़ा कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए मैंने गाने नहीं सुना रही हूँ।
फ्रेंड्स अपने सारे दोस्तों को लेकर, फैमिली को लेकर आप लोग यहाँ पे बहुत ही आराम से विजिट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और नीट एंड क्लीन रेस्टोरेंट है, मुझे बहुत पसंद आया। छोटे बच्चों के लिए सबको खबर हो गई। तो फ्रेंड्स फाइनली बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा और हमारा पिज़्ज़ा आ गया। हमने बहुत इन्जॉय किया और भैया लोग तो सोच रहे थे कि हम पिज़्ज़ा दें या नहीं दें, क्योंकि हम बहुत इन्जॉय कर रहे थे। तो फिर फाइनली भैया लोगों ने कहा मैम पिज़्ज़ा बन गया है, तो हम लोग पिज़्ज़ा ट्राई कर रहे हैं और आप लोग भी देखिए पिज़्ज़ा एक बार ट्राई करके ज़रूर। पिज़्ज़ा जो है इन्जॉय कर रहे हैं और बहुत ही यम्मी पिज़्ज़ा होता है। फाइनली हम पिज़्ज़ा टेस्ट करने वाले हैं। मुझे तो मेरे भाई ने, अभी ने बहुत बार बोला कि यहाँ पे जो पिज़्ज़ा है बहुत टेस्टी है, तभी मैं यहाँ पर आई थी और अब मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा टेस्ट कर रही हूँ। और आप लोग भी अपनी फैमिली को यहाँ पे लेके आइए। बहुत ही अच्छा और यम्मी, एकदम सॉफ्ट मेल्टी पिज़्ज़ा था। मतलब मैंने ऐसा पिज़्ज़ा ना कहीं नहीं खाया है। बहुत ही अच्छा था। एक्चुअली मैं यहाँ पर अपनी वॉइस मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड की थी, बट यहाँ पर कॉपीराइट आने का डर था क्योंकि सॉन्ग्स चल रहे थे। तो मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा बेस जो था ना इसका, बहुत ही अच्छा था। मतलब बहुत ही सॉफ्ट बेस था और जो इसके अंदर क्रीमीनेस थी बहुत अच्छी थी। मतलब बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा था। कुल मिला के मुझे बहुत पसंद आया, तो मैं 100 में से 100 मार्क्स देती हूँ। बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा था। इसको भी अच्छा। तो फ्रेंड्स जो पिज़्ज़ा पार्टी है ये मम्मी ने हम लोगों को दिया था पैसा। मम्मी ने बोला था बेटा तुम दोनों जाओ, आज एंजॉय करो, आज बहनों का दिन होता है, तो तुम दोनों जाओ, खूब एंजॉय करना। और हम लोगों ने यहाँ पर खूब मस्ती करी, घूमा फिरा बहुत आज के दिन। और मम्मी ने हमें बिल्कुल छूट दे रखी थी। मम्मी ने कहा अच्छे से जाना बच्चों को लेकर। और ये पिज़्ज़ा पार्टी जो मम्मी की तरफ से, मम्मी को बहुत बहुत थैंक यू कि मम्मी आपने हमारे बारे में इतना सोचा। और यहाँ पर हम घर के लिए भी कुछ ले जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने घर के लिए भी पैक करा लिया है और यहाँ पे बिलिंग हो रही है। तो ये स्टाफ बहुत अच्छा है, आप आइए एक बार, इनको भी अपनी सेवा का मौका दीजिए। जब हम घर जा रहे हैं बहुत थका दे इन बच्चों में, शैतान बच्चे हैं ये। आप कहाँ जा रहे करो, इसको देखो ये शैतान तुमको अपने आप ही बैठ जा रही है। तो अब चलते हैं घर में जाके मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए बाय बाय। पे भी सब लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं। मैं और दिव्यांश जाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि देर हो जाएगी फिर हम लोगों को घर पहुंचने में। तो मैं और दिव्यांश अब घर जाने की तैयारी कर रहे हैं और दिव्यांश जो है वो मम्मी के साथ चिपक के बैठा हुआ है। और यहाँ पर मम्मी हमारा हेल्प कर रही है बेल्ट वगैरह लगाने में दिव्यांश को, क्योंकि दिव्यांश पीछे बैठ के जाएगा हम मेरे साथ। आगे से उसे हवा लगेगी और हवा लगने की वजह से ना वो बीमार पड़ सकता है, इसीलिए उसको एकदम सेट कर दिया हम लोगों ने ताकि वो गिरे विरे नहीं। तो इस तरीके से, और वो सो भी जाता है पीछे, तो इसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो सबको बाय कर रहा है और मम्मी तो बस बैग पैक ही करने में लगी रहती है, कुछ ना कुछ देने में लगी रहती है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए और लेते हैं विदा। बाय बाय।